देखो भाई, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, पहली बात, जो लेंस मेकर्स होते हैं, जो लेंस को डिजाइन करते हैं, वो व्यक्ति इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि लेंस में होता क्या क्या है, तो आप बोलोगे जी लेंस में दो सरफेस होते हैं, क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूं ये कौन सा लेंस है, आप बोलोगे लेंस तो छोड़ो, तो सरफेस भी नहीं है, ना ही मिरर है, ये बस एक ग्लास है, बस स्लैब है एक तरह से जो कर्व्ड है थोड़ी सी। आपने बोला ठीक है, अगर मैं इसके अंदर मीडियम भर दूं, ग्लास ही ग्लास हो, तो अब ये कौन सा सरफेस है? सरफेस है या लेंस है? लेंस है, लेंस नहीं है। लेंस के लिए मिनिमम कितनी सरफेस चाहिए? दो। तो फिलहाल ये कॉन्वेक्स सरफेस है। अब मैंने फिर से कहा ये अंदर मीडियम है, अब बताओ ये भी कॉन्वेक्स सरफेस और ये कौन सी सरफेस? ये भी तो कॉन्वेक्स है, क्योंकि मीडियम कहाँ है? अंदर। तो अब कितनी सरफेस हो गई? दो। तो इस लेंस को बोलूंगा डबल कॉन्वेक्स लेंस। सेम कहानी डबल कॉनकेव में हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाहर मीडियम हो जाएगा, देखो एक के बाहर मैंने मीडियम भरा, दूसरे के बाहर मैंने मीडियम भरा, दोनों के बाहर मीडियम है, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो अंदर का मतलब स्फेयर के अंदर, तो स्फेयर से बाहर है ना मीडियम, तो कैसा हुआ? डबल, क्योंकि दो सरफेस है, डबल कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूँ ये कौन सा लेंस है, आपने बोला अभी कोई सा भी नहीं, मीडियम भरो, मैंने मीडियम भरा अंदर, आप बताओ कौन सा लेंस है, आपने बोला अभी भी लेंस नहीं है, तो अभी क्या है? सरफेस। कौन सा सरफेस? कॉन्वेक्स। मैंने कहा एक तरफ मैंने बिल्कुल प्लेन कर दिया, अब बताओ कौन सा लेंस हुआ? प्लेनो कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेंस की पहचान हो गई। चलो जी ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो लेंस के डिजाइन होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा क्या करते हैं उस फॉर्मूले में? आप बोलोगे देखो जी लेंस में क्या क्या होता है जी, लेंस में दो तो होते हैं सरफेस, दो होते हैं सरफेस। ये सरफेस नंबर 1 तो इसकी रेडियस नंबर 1 इधर होगी, और ये सरफेस नंबर 2 तो इसकी रेडियस नंबर 2 होगी इधर। मानते नहीं मानते? अब जो लेंस मेकर होते हैं रिलेशन बताता है, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ये रिलेशन बताता है एफ के साथ ग्लास के मटेरियल का, मतलब म्यू का, और इसमें दो चीज और बची, R1 एंड R2। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन एफ म्यू R1 एंड R2। R1 R2 समझते हो ना। तो ये रिलेशन आता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ये रिलेशन हम प्रूफ करने वाले हैं। समझ में आ गई बात तुमको? क्या प्रूफ करना है? पक्का करो स्टार्ट। तो इसके कुछ अजप्शन है। अजप्शन ये है, सबसे पहली बात, आपको ऐसा नहीं है कितना थिक लेंस मानना है ना, थिक लेंस मानना है आपको, बड़ा ही थिन लेंस लेना है, ठीक है। पहली बात, अपर्चर ज्यादा ना हो, मतलब ऐसे ना बहुत लंबा सा ऐसे लेंस, छोटा सा लेंस होना चाहिए। और जो आप ऑब्जेक्ट लोगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे। तो इसके 3 अजप्शन है। पहले वाली, ऑब्जेक्ट जो लोगे क्या लोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे। दूसरी बात, लेंस कैसा लोगे? थिन लोगे। और तीसरी बात, अपर्चर कैसा होगा? स्मॉल होगा। थिन लेंस होगा और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। इन 3 अजप्शन के बाद ये डेरिवेट हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर दोबारा पूछ लूं, लेंस में कितने सरफेस होते हैं? दो। एक सरफेस से तो एंटर करता है और दूसरे वाले से निकलता है। ये बताओ तो कितनी बार मीडियम चेंज हुआ? 2 बार। एक बार जब एंटर करा, जब हवा से कहां पहुंचा? ग्लास में, डेंसर। रेल से कहां पहुंचा? डेंसर में, एक रिफ्लेक्शन। अब जब बाहर निकलेगा तो डेंसर से, तो कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ? 2 बार। तो स्नेल्स लॉ कितनी बार लगेगा? 2 बार। स्नेल्स लॉ कह दो या रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला 2 बार लगेगा। पक्की बात है ना? दिक्कत? चलो खैर, ये हो गया लेंस। ऐसा नहीं इतना ही बड़ा होगा, छोटा सा लेंस होगा, छोटी सी अपर्चर होगी, बहुत ही थिन लेंस होगा। लेकिन अगर ज्यादा थिन ले लिया फिर समझ में नहीं आया क्या चल रहा है अंदर। तो उसके बाद ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। स्मॉल अपर्चर है, थिन है। अब तीसरी बात, ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओके। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस के सेंटर से मेजर होगा। लेंस के सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। यहां से ऑब्जेक्ट है तो रे हमेशा कहां से चलती है? ऑब्जेक्ट से। अब सुनना,
ऑब्जेक्ट से रे चली और पहुंच गई पहले वाले फेस पे। थोड़ी सी गड़बड़, अब ठीक है, ये पहले वाले फेस से पहुंच गए, ठीक है ना। अब ये जो फेस नंबर 1 है, इधर है रेयर मीडियम μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और उधर फिर से μ1, एयर ग्लास एयर, ठीक है। अब होगा जी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है लाइट का बेंड होना, कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। अब एक सवाल और उठता है जी, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का बेंड होना टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, किस सरफेस के? जिस पर लाइट इंसिडेंट हुई है। आपने बोला लाइट इस वाले सरफेस में इंसिडेंट हुई है, तो पक्का इस स्फीयर कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा। तो आपने बोला हाँ जी, तो यहां से बनाओगे तो कहां जाके मीट करेगा? उसके सेंटर पे। समझे बात? तो तुम्हें समझ में आती है ना कि किसी भी स्फीयर के सरफेस से 90 डिग्री कुछ भी डालोगे तो कहां जाके मिलेगा? सेंटर से। या सेंटर से कुछ भी सरफेस पे डालोगे कितना मिलेगा? होगा 90 डिग्री। आपने बोला सेंटर हो गया पहले सरफेस का C1, तो इसका मतलब ये हो गई R1। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हो गई आपकी R1। अच्छा, उसके बाद अब कराओ रिफ्रैक्शन। आपने कह दिया ये सेकंड फेज है शुरू में कि मान लो अब ये रिफ्रैक्शन हुआ, जानी चाहिए थी सीधी, अगर ये ना आता पर ये आया तो थोड़ी सी बेंड होएगी या अवे जाएगी? बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। अब ये थोड़ी सी बेंड हो गई कुछ ऐसे, समझ में आ गया? और सोचो दूसरे वाला सरफेस ना होता तो ये तो आगे बढ़ जाती है ना, कुछ ऐसा सीन हो जाता। ये कॉन्वेक्स सरफेस है, सरफेस ठीक है, कोई रे आती है। अब यहां रिफ्रैक्शन उसने कराया, थोड़ा सा बेंड करा दिया ऐसे और लाइट चली गई यहां और एक रियल इमेज बन गई है ना, क्योंकि सेकंड वाला नहीं है। अगर यहां सेकंड वाला होता तो दोबारा रिफ्रैक्शन ना होता, ये सिर्फ लाइट एक बार बेंड हुई, 2 बार बेंड ना होती। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? जितनी बार रिफ्रैक्शन उतनी बार ही तो बेंड होगी। तो फिलहाल कितनी बार बेंड हुई है? 1। और यहां अभी तक कितनी बार बेंड हुई है? 1। रिफ्रैक्शन दोबारा होगा ना तो पक्का दोबारा बेंड होगी ना, पक्का। चलो तो दूसरे सरफेस से देखते हैं। आपने बोला ठीक है जी, इस हिसाब से समझाऊंगा, इस हिसाब से होगा डेरिवेशन। ये फाइनल रिजल्ट समझा दे रहा हूं। अब दूसरे सरफेस पे या आपने बोला फिर से रिफ्रैक्शन, तो फिर से क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलो जी ठीक है, इससे रिफ्रैक्शन होता है, इसी सरफेस के बनाते हैं। आपने कहा देखो जी ये 90 डिग्री देखने मुझे लगता है, हाँ 90 ही है, और ये हो गया आपका इसका सेंटर C2। समझे ना दूसरे फेस का? ये 90 डिग्री कहाँ से? देखो 90 डिग्री सरफेस से। ओके, अब आपने कहा जी ठीक है ये नॉर्मल है, क्या करें इसका नॉर्मल का? मैंने कहा भाई एंगल बनाने का काम आएगा। अब ये बताओ, ये जो रे है ये वाली, रिफ्रैक्शन होगा यहां दोबारा से, जानी चाहिए थी सीधी, पर बाहर तो मीडियम चेंज हो गया तो बेंड होगी। डेंसर से किस में जा रही? तो अवे टूवर्ड अवे। और इसके लिए अवे का मतलब ऊपर को नीचे को? नीचे को, क्योंकि जानी चाहिए थी ऐसे लेकिन जाएगी कुछ ऐसे। ये बन गई इमेज। क्या तुमको सीन समझ में आया? सारा नहीं आया? लेकिन अगर सेकंड सरफेस ना होता तो इमेज कहां बनती? आपने बोला वो वाला सीन हो जाता तो इमेज यहां बनती। हाँ, फिर बैंड नहीं होती दोबारा। सही बात। सर्वज्ञ के लिए तालियां। सुनो कोई नहीं, तुम्हें समझ में आ गया ना सीन सारा? कि अगर दूसरा सरफेस ना होता तो पहले की वजह से सीधी चली जाती और एक इमेज यहां बनती, लेकिन दूसरा तो है, और अगर दूसरा है तो दोबारा बैंड होगी, दोबारा रिफ्रैक्शन होगा और यहां मीट कर जाएगी और ये फाइनल इमेज होगी। मैं तुमसे पूछता हूं रियल इमेज हुई है वर्चुअल? आपने बोला कैसी बात करते, रियल इमेज है भाई। रे एक्चुअल में आके मीट कर रही है। अगर आप इसको भी रे मानो उसको भी रे मानो, एक्चुअल में मीट करी है तो इमेज रियल बनी है। समझ में आई आपको इतनी बात? डायग्राम क्लियर है ना? पक्का। अच्छा, डेरिवेशन इस तरह से करना है। डेरिवेशन तो भैया देखो एक बात करेगा तुमसे,
मैं तुमसे थोड़ी थोड़ी सी बात करूँगा, आ जाओ जरा। ये है सेंटर नंबर 2, तो ये होगी रेडियस नंबर 2। ये है ऑब्जेक्ट, तो ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। कोई प्रॉब्लम? अब सोचना, ये है इमेज, इमेज मतलब फाइनल इमेज v, पर वो भी तो इमेज हो सकती थी किसकी एब्सेंस में? सेकंड वाले के एब्सेंस में। तो मैं कह दूं वो डिस्टेंस है जी v डैश। अब बताऊंगा क्यों ले रहा हूं इसको, क्या इतना सा सीन समझ में आया? डिस्टेंस सारे क्लियर है? तो चलो अब मैं कहता हूं रिफ्रैक्शन एट फेस 1, पहले फेस पे रिफ्रैक्शन। आपने बोला पहले फेस पे रिफ्रैक्शन, तो इसका मतलब कहां से कहां होगा? रेयर टू डेंसर। पक्की बात है ना? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत अच्छे ध्यान देना। रेयर टू डेंसर होगा, ठीक है। तो अब क्या करूं जी? ये बताओ रिफ्रैक्शन हो किस चीज से रहा है? मैंने बोला कॉन्वेक्स सरफेस से। सरफेस से हो रहा है ना, और सरफेस का हमें डेरिवेशन किया था अभी लास्ट क्लास में। तो रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला क्या आया था? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। हाँ ठीक है ना? ठीक है। ये μ2 माइनस μ1 अपॉन x किसने बोला था? बस तूने बोला होगा। मैंने f बोल दिया था, आप चलो आ जाओ। तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन इक्वल टू ये हो गया। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए जी, पहला रिफ्रैक्शन के लिए v इज द इमेज डिस्टेंस, पहले के लिए u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ2 μ1 मीडियम, r उसकी रेडियस, पहले सरफेस के हिसाब से सिर्फ पहला, दूसरा भूल जाओ। इन द एब्सेंस ऑफ सेकंड, यहां फिलहाल एब्सेंस है सेकंड की, ठीक है जी। तो ये बताओ पहले सरफेस के हिसाब से इमेज कहां बननी चाहिए थी? आई डैश पे। समझे कि नहीं समझे? तो इमेज डिस्टेंस v की जगह क्या हो जाएगा? v डैश, और माइनस μ1 अपॉन u, ऑब्जेक्ट तो इसके लिए यही है, तो ये हो जाएगा u, और बराबर हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इसके लिए रेडियस है r1, पहले वाले सरफेस की, हाँ है ना? तो ये हो गया आपका r1। कोई दिक्कत तो नहीं? इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट कह दिया। पक्का? पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो चुका। मुझे एक बात बताओ, क्या सेकंड वाला सरफेस सच में नहीं है? है तो वो रिफ्रैक्शन तो वो भी कराएगा। तो आप बोलोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेकंड सरफेस, ठीक है ना? टू, ठीक है ना? कहां से कहां? डेंसर टू रेयर, ठीक है ना? डेंसर से रेयर में रिफ्रैक्शन होगा। आपने बोला ठीक है, होगा, मान लिया। तो क्या करें? फॉर्मूला पता है ना? आपने बोला डेंसर से रेयर के लिए फॉर्मूला है μ2 अपॉन v, तो होता है कब? रेयर से डेंसर। और अगर डेंसर से रेयर करना हो तो μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन v माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन r। इसमें सिर्फ क्या होता है? μ1 की जगह μ2 और μ2 की जगह μ1, एक दूसरे के लिए रिप्लेस कर दो। आपने कहा ठीक है। अब देखो सेकंड वाले फेस के लिए v क्या है? सेकंड वाले के लिए आपने बोला सेकंड वाले ने इमेज यहां बनाई है, ठीक है? तो μ1 अपॉन फाइनल तो v है ही, माइनस μ2 अपॉन ये है u। सेकंड वाले फेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी कौन सी? पहले वाले की इमेज। अब चक्कर क्या है? चक्कर ये है, सुनो, इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट यहां रखूं, ये ऑब्जेक्ट है। वो कहेगा भाई मेरा फेस तो उधर है, तो ऑब्जेक्ट रख रहा इधर है। जैसे मान लो सागर की शादी होने वाली है, खिल गया, पूरा खुश हो गया, मुंह छिपा छिपा के हंस रहा, ठीक है? लेकिन 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 अब ऑब्जेक्ट सागर का फेस तो है इधर। हाँ, सागर के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है इधर। कह रहे जी ऑब्जेक्ट तो दिखाओ। अब वो भी सेम बात कह रही है सागर के लिए,
क्या रे ऑब्जेक्ट का मुंह तो दिखा दो एक बार, कैसा ऑब्जेक्ट है? अच्छा ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताना, सुनो, क्या कोई फायदा इस ऑब्जेक्ट का? अगर ऑब्जेक्ट हो फेस के सामने तभी तो इमेज बनेगी। मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ ऐसा जुगाड़ कर दूं मैं कि सागर को पीछे बैठे बैठे उसकी बहू दिख जाए, तो खेल पक्का है कच्चा? पक्का। इसका देश तो वो काम आएगा। शीशा देता हूँ इसके हाथ में। मैंने कहा देख तेरे पीछे बैठे शीशे से देख सकता है ऐसे करके। अब फोन भी है ऑप्शन, शीशा ही समझो उसको भी। अब ये उसके मुंह पे है ना, रिफ्लेक्शन मार मार के देख रहा है उसको इस तरह से। अब सुनो, अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, ये रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल? लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, अंदर ही मानते। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां पर, इसको ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहां। ये ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। समझे कि नहीं समझे? पक्का। मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया तुम्हें, गाड़ी वाला एग्जांपल, कि गाड़ी में तुम शीशा पीछे, जैसे कोई सुंदर लड़की बैठ जाए, तुम कैब ड्राइवर बन जाओ ओला के मान लो, और पीछे कोई सुंदर सी लड़की बैठ जाए, तुम उसे शीशा लगा लेते हो, क्यों? ठरकी बंद हो जाएगा नहीं। अब तुम्हें अपना ऑब्जेक्ट सामने दिख रहा है और ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ है? लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। अंदर नहीं मानते? तो μ1/v, भाई देखो, इसके लिए सेकंड वाले फेस के लिए इमेज यहां बनी, पर इसके लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं था, इसके लिए ऑब्जेक्ट था उसके इमेज। समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया डिस्टेंस ये वाला v', हाँ है ना, u की जगह क्या आ गया? v', क्योंकि इस वाले सरफेस के लिए ये जो इमेज है यही क्या है? ऑब्जेक्ट है। रियल या वर्चुअल? तो इट बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r2। सेकंड वाले के तो r2 ही होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। मैंने कहा दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब तुम दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो पहले वाली इक्वेशन लिखता हूं, μ1/v। एक मिनट, बच्चों को भेज दोगे? हाँ जी बताइए भाई, स्कूटी हटा के आओ। तो फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर लेता हूं। फर्स्ट ये रही μ2/v' माइनस μ1/u। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ये है इसकी प्लस μ1/v माइनस μ2/v'। लेफ्ट हैंड साइड रख ली मैंने। अब राइट की बात करूं, इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r1। ये है μ2 माइनस μ1, ठीक है ना, राइट हैंड साइड, और प्लस μ1 माइनस μ2/r2। कोई दिक्कत तो ना? मैंने कहा इससे कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस में और ये माइनस में। अब देखो वर्चुअल वाला सीन तो खत्म हो गया ना, सिर्फ बचा क्या? सब कुछ रियल रियल बचा। तो आपने बोला अब हो जाएगा, इसे पहले रख लेता हूं। तो μ1 हो गया कॉमन दोनों में से, और 1/v माइनस 1/u। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये माइनस तो है u के सामने है, v के सामने प्लस है, और μ1 ले लिया कॉमन। इक्वल टू, आप बोलोगे देखो दोनों सेम से हैं, बस आगे पीछे हो रखे हैं। मैंने कर लो करो μ2 माइनस μ1/r1, प्लस की जगह मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ले लिया, वो हो जाएगा μ2 माइनस μ1/में हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? माइनस कॉमन लोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, वो हो जाएगा प्लस का। तो u2 हो गया, μ2 हो गया प्लस का, μ1 हो गया माइनस का, ठीक है भाई। अब μ1 वहां से μ2 माइनस μ1 हो गया कॉमन, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 आया कॉमन, और अपॉन में चला गया ये μ1, और इनटू में हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब मैं तुमसे कहूं अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहां बनेगी? जब कोई तुम्हारी औकात से चीज बाहर रहती है वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती ही रहती है, सीधी सी बात ही है, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है अभी? इनफाइनाइट। जब तुम छोटे थे तुम्हारा मन कर रहा था साइकिल मिल जाएगी इस तरह से, तो 24 घंटे साइकिल ही घूमती थी, सपने में पैडल मार रहे हो। तो यू इनफाइनाइट, तो वी कहां होगा फोकस पे? तो 1/f। देख लो, देख v की जगह क्या आ गया? f आ गया, और u की जगह क्या आएगा? इन्फिनिटी, और माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्या यहाँ तक दिख रहा है? वीडियो में आ रहा है? नहीं आ रहा? यहाँ तक आ रहा है ना?
तो ये है 1/r1, लो यहाँ लिख देता हूँ 1/r1 माइनस 1/r2, ये मल्टीप्लाई में है ऊपर वाले की, ठीक है भाई। अब सुनो, मैं तुमसे कहूँ कि क्या मतलब जी, मतलब ये क्या है, एयर, ये क्या है, एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो ये भी हो गया 1 और इसका हो गया मान लो म्यू, ठीक है ना। फिर तो μ2 कहेंगे, क्यों, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1/1, समझ में आ गया, और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और 1/f को आप पावर भी तो बोलते हो, समझे कि नहीं समझे। तो मैंने तुमसे बोला था लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता था, रिलेशन बताता, रिलेट करता है फोकस या पावर को किससे, म्यू से, r1 से और r2 से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आ गया पूरा, पक्का। पहले एक बार हम सेकंड वाले सरफेस के एब्सेंस में सब समझेंगे। सेकंड वाला सरफेस अगर एब्सेंट रहेगा तो इमेज यहाँ बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल आपने बोला रियल इमेज बनेगी, क्योंकि रे सच में आ रही है। तो आपने डैश डैश क्यों किया, क्योंकि सेकंड सरफेस प्रेजेंट है, पक्का। एक बार हल्का सा रिपीट करूँ ना करूँ, यहाँ से बता दूं, ये पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ कहाँ से, अरे सुनो रे यहाँ से चली, रेयर से कहाँ गई, डेंसर में, तो रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है μ/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। पहले सरफेस के लिए r1 हो गया, पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, तो यहाँ u रखा। पहले सरफेस की वजह से इमेज वहां बनती, कब, अगर सेकंड वाला एब्सेंट होता, तो मैंने पहले बोल दिया सेकंड वाला एब्सेंट है, सेकंड वाला है ही नहीं, तो इमेज वहां बनी। इमेज डिस्टेंस कितना है, v डैश, तो ये हो गया v डैश, ये हो गया u और ये हो गया r1, समझे। अब रिफ्रैक्शन एट फेज 2, फेज 2 तो एक्चुअल में है, नोट्स में सारी बात लिखी हुई है, थियरी पूरी पढ़ लेना उसमें से, ठीक है ना, जो रिटर्न वाला पार्ट है। अब सेकंड वाला सरफेस तो एब्सेंट, प्रेजेंस है एक्चुअल में, अगर है तो रिफ्रैक्शन दूसरे वाले से होगा, और अगर रिफ्रैक्शन दूसरे वाले से होगा तो ये डेंसर से कहाँ होगा, रेयर में, डेंसर से होगा रेयर में, तो फॉर्मूला आएगा μ1/μ2 की जगह μ1 आ जाएगा, μ1 की जगह μ2, तो μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू इतना हो गया। आपने का क्या हुआ फिर जी, देखो दूसरे वाले सरफेस के लिए इमेज कहां बनी, आपने बोला फाइनल इमेज यहां बनी। दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां था, आपने बोला इस वाले के सामने, जो इसकी जो इमेज बनी थी वही इसके लिए क्या काम कर रही थी, एज ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो u की जगह क्या आएगा, आपने बोला u की जगह आएगा v डैश, और फाइनल v इमेज तो यहाँ बनी, तो v की जगह तो v रहेगा और u की जगह आएगा v डैश, सेकंड वाले सरफेस के लिए। तो v, ये v डैश और ये r2 तो हो ही जाए, दोनों इक्वेशन को ऐड करा। ये देखो ये इसके सामने माइनस है, μ2/v डैश, और ये देखो μ2/v डैश, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी मेरी, इसमें तो ये माइनस में है, इसमें ये प्लस में है, कैंसिल आउट होगा, सिर्फ रियल रियल वाले बच जाएंगे, कुल मिला के ऐसा कुछ बचेगा। कॉमन लिया आपने उधर से, यहाँ से कॉमन ले लिया और ये डिवाइड में ले गए, उसके बाद ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला तुमको आ गया ना पूरे अच्छे से।